हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है धीरेन शुक्ला और स्वागत करता हूं आप सभी का हेलो धीरेन चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के अंदर ऑक्टल नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है एंड हेक्साडेसिमल नंबर को वापस ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो आइए पहले देखते हैं कि ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। लेट्स सपोज कि हम एक नंबर लेते हैं 3, 4, 7। ये हमारे पास ऑक्टल नंबर है एंड इसे हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। तो ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम ऑक्टल से हेक्सा में डायरेक्ट काम नहीं करते हैं। ऑक्टल से हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए हमें हेल्प लेनी होती है बीच में बाइनरी की। दैट मीन्स हम पहले अपने ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे एंड जब हमारा नंबर बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा तब हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। और ये भी मैंने आप लोगों को पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि ऑक्टल और बाइनरी के बीच में जब हम काम करेंगे तो 3 अंकों की ग्रुपिंग करते हैं, और जब बाइनरी और हेक्साडेसिमल के बीच में या हेक्साडेसिमल और बाइनरी के बीच में कन्वर्जन कर रहे होते हैं तब हम 4 अंकों की ग्रुपिंग करते हैं। तो अभी हम ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो हम इन तीनों अंकों को थोड़ा दूरी पर लिख लेते हैं। अब 3 की ग्रुपिंग करने के लिए मैंने एक नंबर आप लोगों को बताया था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2। 2 की पावर 0 से मिला 1, 2 की पावर 1 से मिला 2 एंड 2 की पावर 2 से मिला हमें 4। तो 4 to 1 नंबर हमें याद रखना है और 7 चेक करना है कि इन तीनों में से किन किन अंकों को जोड़ा जाए तब हमें 7 मिल जाए। तो 4 और 2 और 1 इन तीनों ही अंकों को अगर जोड़ा जाएगा तब हमें मिलेगा 7। तो इन तीनों के नीचे अगर हम 1 रख दें तो हमारा पहला नंबर बन जाता है 7, यानी 111। तो ये 7 जो है हमारा, इसे 3 अंकों में 111 लिखेंगे। क्यों 3 अंकों में, मैं फिर से बता दूं, ऑक्टल और बाइनरी के बीच में हम काम कर रहे हैं और 3 की ग्रुपिंग कर रहे हैं, यानी हम जो बाइनरी नंबर निकालेंगे वो 3 अंकों का होना आवश्यक है। अब 4 देखना है। यहाँ पर हमें 4 कैसे मिलेगा, जब इसके नीचे केवल 1 होगा तो हम इस 4 को केवल देखेंगे, बाकी दोनों हमारे 0 होंगे। तो दैट मीन्स हम 4 को 100 लिखेंगे। और 3 कब आएगा, जब 2 और 1 को जोड़ा जाएगा तब आएगा 3। दैट मीन्स 2 और 1 के नीचे होगा 1 और 4 के नीचे हो जाएगा 0। दैट मीन्स 011। ये हो गया हमारा पहला अंक। अब इस बाइनरी नंबर को हम एक साथ लिख लेंगे 011 100 111। इसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, तो बाइनरी नंबर हमारे पास आ चुका है। अब हम बाइनरी और हेक्साडेसिमल के बीच में कन्वर्जन करेंगे और बाइनरी और हेक्साडेसिमल के बीच में कन्वर्जन करते समय हमें 4 अंकों की ग्रुपिंग करनी है। तो अब हम इसे बाइनरी से वापस हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए 4 अंकों की ग्रुपिंग करेंगे 4, और ये 0 एक अकेला बच गया, तो इसे चाहे तो आप हटा दीजिए या तो चाहे इसके आगे 3 0 और लगा सकते हैं। इसके साथ 3 0 लगाने पर भी ये रहेगा 0 ही, इस वजह से हम इसको इग्नोर कर देते हैं। हम बस इन दोनों को देखेंगे। अब हमारे पास 4 अंकों का बाइनरी नंबर है। जब 4 अंकों की बात आएगी तो हम 2 की पावर 3 भी बढ़ा लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा 8। अब हम अपने पहले ग्रुप को उठा करके इसके नीचे रखेंगे 011। यहां हम देख सकते हैं कि 4, 2 और 1 के नीचे 1s हैं, इसलिए 4, 2 और 1 को जोड़ लेंगे। 4 और 2 6 और 1 7। ये नंबर हो गया 7 110। यहां पर हमारे पास 8, 4 एंड 2 के नीचे 1 है, इसलिए 8, 4 और 2 को जोड़ लेंगे। 8 और 4 12, 12 और 2 14। दैट मीन्स 14। और 14 को हेक्साडेसिमल में ई कहा जाएगा। दैट मीन्स ये नंबर है E7। इस प्रकार से हम ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बार चलिए फिर से बता देता हूं। ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमने ऑक्टल से बाइनरी में पहले कन्वर्जन किया एंड बाइनरी से फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया। जब ऑक्टल और बाइनरी के बीच में कन्वर्ट हम कर रहे थे तब हमने 3 की ग्रुपिंग करी, और जब बाइनरी और हेक्साडेसिमल के बीच में कन्वर्जन किया तो हमने 4 की ग्रुपिंग करी। पहले हमने 3, 4, 7 को थोड़ी दूरी पर लिखा। अब हम 7 का बाइनरी निकाल रहे हैं। बाइनरी हम 3 अंकों में निकालेंगे क्योंकि हमने ऑक्टल और बाइनरी के बीच में जब कन्वर्जन कर रहा है तो हमें
3 की ग्रुपिंग करनी है, इसलिए हम अपना सभी डिजिट्स का जो बाइनरी निकालेंगे वो 3-3 अंकों में निकालेंगे। तो हमें 7 का बाइनरी निकालना है। जब हमें 7 का बाइनरी निकालना होगा तो हमें 421 नंबर याद रखना है। उस समय ये 8 नहीं होगा, तो 421 में हमें ये चेक करना है कि 421 में से किसको किसको प्लस करने पर हमें 7 मिलेगा। तो 4, 2 और 1 तीनों को ही प्लस करने पर हमें 7 मिलेगा, इसलिए 4, 2 और 1 इन तीनों के नीचे ही 1 रखा जाएगा। तो 3 अंकों में इसका बाइनरी होगा 1, 1 एंड 1। ये आ गया 4। इन तीनों अंकों को देखेंगे फिर से। अब 4 कब आएगा इन तीनों अंकों में? जब इस 4 के नीचे 1 होगा और ये बाकी दोनों 0 होंगे, इसलिए ये 1 और बाकी दोनों 0 हो गए हैं, हमें 100 मिला। अब 3 कब आएगा? जब 2 और 1 को प्लस करेंगे। 2 और 1 को प्लस करने पर आएगा हमारे पास 3, इसलिए हमने 2 और 1 के नीचे 1 रख दिया और ये हो गया 0। तो 011 ये आ गया हमारे पास। इन तीनों को कंबाइन करके लिखा, हमारे पास बाइनरी नंबर आ चुका है। अब जब हमारे पास बाइनरी नंबर आ चुका है तब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्जन करते समय हमें 4 की ग्रुपिंग करनी है, तो हमने 4-4 अंकों की ग्रुपिंग कर दी। अब हमें ये सेट उठा करके इसके नीचे रखा। 4 अंकों की ग्रुपिंग है, इसलिए हमने क्या किया, उसकी 2 की पावर 3 यानी कि ये 8 भी आगे बढ़ा लिया। हमें इस नंबर को देखना है। हमने पहला सेट उठा करके नीचे रखा, जिसके जिसके नीचे 1 है उन अंकों को जोड़ लिया, हमारे पास दोनों ही नंबर मिल गए। इस तरह से हमने ऑक्टल से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में अपने नंबर को कन्वर्ट किया है। अब आइए देखते हैं कि वापस हेक्साडेसिमल नंबर से ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा कोई भी नंबर। तो हेक्साडेसिमल से वापस ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम अपने इसी नंबर को वापस ऑक्टल में कन्वर्ट करके देखते हैं किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाएगा। हेक्साडेसिमल से वापस ऑक्टल में जाने के लिए भी वही रूल है कि अगर हेक्सा से ऑक्टल में जाना है तो आपको बीच में बाइनरी की मदद लेनी होगी, और जब हेक्साडेसिमल और बाइनरी के बीच में कन्वर्जन होगा तो 4 की ग्रुपिंग होगी, और जब बाइनरी और ऑक्टल के बीच में कन्वर्जन होगा तो 3 की ग्रुपिंग होगी। E7 हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है, तो E और 7 को हमने लिख लिया। 7 और E को कहा जाएगा 14। 7 का बाइनरी निकालना है और हेक्साडेसिमल और बाइनरी के बीच में काम हो रहा है, इसलिए 4 की ग्रुपिंग यानी 4 अंकों में हमें बाइनरी लिखना होगा। तो फिर से हमें याद रखना है 8, 4, 2, 1। अब हमें यह देखना है कि यहाँ पर 7 कब आएगा। 7 आएगा जब हमें 4, 2 और 1 इन तीनों के नीचे 1 होगा, तो दैट मीन्स इन तीनों के नीचे 1 रखेंगे और ये होगा 0 हमारा, तो 01111। अब E यानी कि 14 देखना है कि इन चारों में से किसको किसको जोड़ा जाएगा तो 14 मिलेगा। तो 8 + 4 12 हो गया, 12 + 2 14 हो गया, तो इन तीनों को जोड़ा जाएगा तो हमें मिलेगा 14। दैट मीन्स इन तीनों के नीचे होगा 1 और ये होगा 0, तो 111 एंड 0 हमारे पास बाइनरी नंबर आ चुका है। इसको साथ में लिख लेते हैं कंबाइन करके। अब जब हमारे पास हेक्साडेसिमल से हमने बाइनरी में कन्वर्जन कर लिया है, तो अब हम बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन करेंगे, और बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन करते समय हमें 3 अंक की ग्रुपिंग करनी है। दैट मीन्स हम इधर से 3-3 अंकों की ग्रुपिंग करते हैं। ये 1 अंक कम पड़ रहा है, इसलिए हमने 0 बढ़ा लिया। अब हम बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन कर रहे हैं और अब हमें 3 अंकों की ग्रुपिंग करनी है। तो 3 अंकों की ग्रुपिंग के लिए हम 4, 2, 1 को याद रखेंगे, इस 8 को हटा देते हैं। पहला सेट उठा करके नीचे रखा हमने, तीनों के नीचे ही 1 है, दैट मीन्स तीनों को प्लस कर लेंगे, तो 4, 2, 6 और 1 7, इससे मिला हमें 7। 100 100 1 है केवल 4 के नीचे, दैट मीन्स हम केवल 4 को लेंगे, बाकी दोनों को नहीं लेंगे। 011 011 यहाँ पर 2 और 1 के नीचे 1 1 है, दैट मीन्स 2 और 1 को जोड़ लेंगे, आ गया 3 हमारे पास। दैट मीन्स ऑक्टल में हमें ये नंबर प्राप्त हुआ। तो हम देख सकते हैं कि हमारा ऑक्टल नंबर वही नंबर है जिसको हमने वापस हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया था, 347। तो इस प्रकार से हम किसी भी ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमने वही चीज करी है जैसे हमने ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में करने के लिए किया था। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन के समय हमने 4 की ग्रुपिंग को ध्यान में रखा, और बाइनरी से ऑक्टल के बीच में काम कर रहे थे तब हमने 3 की ग्रुपिंग को ध्यान में रखा। हमने अपने हेक्साडेसिमल नंबर को थोड़ी दूरी पर लिख लिया। 7 का हमने क्या करना है, बाइनरी निकालना है, तो 7 का बाइनरी हमें 4 अंकों में निकालना होगा, क्योंकि हम हेक्सा से बाइनरी में जा रहे हैं, तो 4 की ग्रुपिंग याद रखनी है। 4 अंकों में लिखने के लिए हमें 4, 2, 1 के साथ हमें 8 भी याद रखना है। अब हमें यह देखना है कि 7 कब आएगा, इसमें से किन किन अंकों को जोड़ा जाए तो हमें 7 मिलेगा। हमें इन तीनों को जोड़ेंगे तब जाकर के हमें मिलेगा 7, तो तीनों के नीचे हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, तो 01111। दैट मीन्स हमें ये भी नंबर मिल गया।
14, यानी कि हमें ये देखना है कि यहाँ पर किस किस डिजिट को जोड़ा जाएगा, तो हमें मिलेगा 14। तो हमें 8, 4 और 2 को जोड़ देंगे तब हमें मिलेगा 14। तो हमने इन तीनों के नीचे रख दिया 1 और ये हो गया 0। तो 111 एंड 0, तो ये 111 एंड 0 मिल गया। साथ में कंबाइन करके लिखा, हमारे पास बाइनरी आ चुका है। जैसे ही हमारे पास बाइनरी आया तो हमने 3 की ग्रुपिंग करनी है और 3 की ग्रुपिंग हमने राइट हैंड साइड से करनी, तो हमें मिला ये नंबर। अब हमें 8 की जरूरत नहीं है, अब हमें 4, 2, 1 को ध्यान में रखना है। पहला सेट उठा के नीचे रखा, तीनों के नीचे 1 होगा। पहला सेट में हमारे पास तीनों 1 है, तो दैट मीन तीनों के नीचे 1 है, तो 4, 2, 1 तीनों जोड़ेंगे और 4, 2, 1 को जोड़ने पर मिला हमें 7। इसी तरह से 100 को उठा करके रखा, तो 1 केवल 4 के नीचे होगा, तो केवल हमें 4 उठा के रखना है। फिर हमें मिला है 011, तो 0 एंड 11, 1 एंड 1, 2 एंड 1 के नीचे है, इसलिए 2 और 1 को जोड़ा आया 3 हमारे पास। तो 3, 4, 7 इज द फाइनल ऑक्टल नंबर विच वी हैव ऑब्टेन्ड। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है कि किसी ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर किसी हेक्साडेसिमल नंबर को वापस ऑक्टल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है। अगर आप लोगों के मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है या किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों के सभी सवालों का जवाब देने की। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।